आपके प्रोग्राम में पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि अलीम डार अंपायर है, उनका इतना तजुर्बा नहीं है। असद शफीक जो है वो बिल्कुल खामोश रहते हैं। अजहर अली जो है वो इतने मुतारिक नहीं है। तो बी, ये ए बी सी और डी कैटेगरी किसने बनाई है? आकिब जावेद और माइक हैसन ने बनाई है। ज्यादातर इसमें तो आकिब जावेद का अमल दखल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ना इन प्लेयरों के साथ डिसरिस्पेक्ट है इनकी, जिस कैटेगरी में रखा है। और इन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है, खेले हैं, ठीक है। आप एक कैटेगरी कैसे खत्म कर सकते हैं? आप रखें जरूर, मेरा मानना है कि आप रखें कैटेगरी में, अनाउंस करें, पैसे कम कर दें, कट कर दें थोड़ा सा। परफॉर्मेंस नहीं है ना, 8वें नंबर पर टीम चली गई है, 9वें नंबर पर टीम चली गई है, आप कट करें। आप कैटेगरी खत्म करनी वो मेरी समझ से बाहर है। जो हमारे बेस्ट प्लेयर हैं उनको आप नीचे लेके आए हैं, आप मैच फी से कम करें। आप फिर कहें कि आप टॉप 4 टॉप 5 में आए, हम यही पैसे 25% 50% इंक्रीज करेंगे जब आप इस नंबर पर टीम ले आएंगे, जीतेंगे आप बड़ी टीमों से। तो ऐसा होना चाहिए। ये करना मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट का माइंडसेट ना कहीं और है। प्लेयरों पे क्यों? या हाई मैनेजमेंट, उनका कोई रोल नहीं है क्या? उनका हाथ नहीं है पाकिस्तान की यहाँ तक क्रिकेट पहुंचाने में? उनका कौन इंतजाम करेगा? उनको डिमोट कौन करेगा? मुझे एक बात बताएं ना। तो ये ज्यादती है बाबर के साथ, रिजवान के साथ, शाहीन के साथ। फिर ऐसे जम मारे हैं जो खेल नहीं रहे, जो फिट नहीं है, उनको हाई कैटेगरी दी हुई है, बी जैसे। अब टॉप पे बी है ना, ये तो खत्म हो गई है, कोई प्लेयर नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आई क्या माइंडसेट के साथ सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। और मुझे लग रहा है जैसे टीम एशिया कप की अनाउंस की है ना, बगैर सोचे समझे, आगे का सोच के, इवेंट का सोच के ऐसे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। तो मेरे ख्याल से ये प्लेयरों को टॉप कैटेगरी देनी चाहिए थे 4-5। और बी में जैसे शादाब कम बैक किया, कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, बी में रखा। हसन अली आया, कम बैक किया, एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की। सीनियर अपनी जगह, जिसका कम बैक होता है एकदम से जंप नहीं मारता। आपका टेस्ट का कप्तान सी में है, आपका टेस्ट का ओपनर जो रेगुलर खेलने वाला वो सी में है। तो मुझे समझ नहीं आ रही पॉलिसी क्या थी ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट देने की। साफ नजर आ रहा है कि जो फेवरेट है वो टॉप कैटेगरी में उनको नवाजा जा रहा है। यह खास बात यह है कि बाबर आजम, रिजवान, शहीन और जो ए लिस्ट में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स थे जिनकी तनख्वाह 65,70,000 रुपए फी महीना थी, वो कम करके 45,52,000 रुपए करती है। ये मैं आपको अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने क्रिकेटर्स को देता है, दुनिया भर के तमाम बोर्ड अपने क्रिकेटर्स को देते हैं। इसमें ए कैटेगरी होती है, बी होती है, सी होती है। अमूमन सब बोर्ड्स में पाकिस्तान डी भी करता है, कुछ कुछ बोर्ड जो है वो डी करते हैं, कुछ उसको इमर्जिंग कैटेगरी लिख देते हैं। तो ये 3-4 कैटेगरी होती है। उसमें नंबर 1 ए होती है, जिसमें सबसे ज्यादा तनख्वाह दी जाती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है उसमें ए कैटेगरी रखी नहीं है, यानी कोई एक क्रिकेटर भी ऐसा नहीं है जिसकी साल भर में परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी होती है, जिसका रिव्यू किया जाता है हर साल में जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही हो और आइंदा साल के लिए जो पाकिस्तान टीम के लिए के काम आ सकता हो। बेसिकली ये उस बेस के ऊपर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होता है। मैं जब से कवर कर रहा हूं, जब से मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान का देख रहा हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक क्रिकेटर भी एक कैटेगरी में